कि आज का जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है। तो इसके हम आज जो है पूरे ऑब्जेक्टिव वगैरह ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। ये आपका सबसे पहला टॉपिक आप समझ लीजिए कि आपको रिसर्च की तरफ लेके जाने के लिए सबसे पहला टॉपिक है और ये आपके फ्यूचर में भी बहुत आगे काम आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लिख लीजिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक है, ताकि हम आगे की तरफ चलें तो आपको आसानी हो, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब हम ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव हम क्या-क्या पढ़ेंगे। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके हमारे आज क्या है, डिफाइन टर्म। हमारा इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हम आपको बताएँगे, ठीक है। फिर उसे हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है, ए आपका इंटरसेप्ट होता है, जो मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, और रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल मालूम करते हैं, जिसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन, सिंपल लीनियर लाइन रिग्रेशन, जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, ठीक है। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह हम करते हैं, ठीक है, स्लोप वगैरह। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आज हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में मौजूद हैगा। तो ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो कि आज की क्लास में हमने इसको कवर करना है। अब देखिए, सबसे पहली जो मैंने आउटलाइन आपको अलग से डिफाइन करी वो क्या है कि व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस, ये होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे तो आपने इसको किस तरीके से डिफाइन करनी है। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होती है, व्हाई डू वी यूज रिग्रेशन, मतलब हम रिग्रेशन ही क्यों यूज करते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज हमारे पास नहीं होती। तो अगर दो वेरिएबल होते हैं जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, अगर दो से ज्यादा होते हैं तो मल्टीपल। और अगर किसी कॉज एंड इफेक्ट को चेक करने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह लीस्ट स्क्वायर के पैरामीटर क्या होते हैं और इनके अंदर जो जो चीजें इसमें रेफरेंसेस मौजूद होंगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मौजूद है वो क्या है, व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक, यानी ये एक तरह का रिग्रेशन मॉडल है जो प्रिडिक्टिव मॉडल टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉडल के जरिए हम क्या करते हैं, विच इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप, क्या बोला जा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक चीज जरा अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कह रहा है, टारगेट वेरिएबल कह रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कह रहा है, प्रेडिक्टर कह रहा है। जरा ये वर्ड अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके डिफरेंट नेम बार बार आते रहते हैं। तो अगर आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको आगे जब आप नेक्स्ट स्लाइड या आगे जब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज की आसानी से समझ में बातें आ रही होंगी। राइट डाउन कर लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम टारगेट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम प्रेडिक्टर कहते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, यानी हम इसको फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस टाइप की फोरकास्टिंग के लिए, पहली चीज कि आपके पास कोई टाइम सीरीज मॉडलिंग हो। जैसे कि देखें, ऑयल एंड गोल्ड की प्राइस ये रोज टाइम के हिसाब से अप एंड डाउन होती है, सुबह देखें कुछ होती है, शाम को कुछ होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। लेकिन देखें, कंट्री में एक फिक्स प्राइस भी रखी जाती है, बाजू का जब बहुत चेंजिंग आती है तो कंट्री में भी प्राइस चेंज हो जाती है ना, जो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कोई वेरिएबल मूव करे। इसी तरीके से दूसरा मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन दी वेरिएबल, यानी किसी एक वेरिएबल पर दूसरे पर, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पर किस तरीके से पड़ता है। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि रिलेशनशिप बिटवीन दी जो है आपके पास फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ पे देखें, रिलेशनशिप बिटवीन दी के ड्राइविंग इन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब देखें, रोड एक्सीडेंट का जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है वो ड्राइवर की जो है वो क्या कहते हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसने कितने साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उन चीज़ों से आपकी क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं। या जो दूसरी एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये बताता चलूँ कि देखें, आप लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अमाउंट खर्च करते हैं, ठीक है, हर बड़ी बड़ी कंपनी कर रही होती हैं। तो जितनी एडवर्टाइजमेंट वो अपने ब्रांड के ऊपर कर रहे होते हैं, तो एट द एंड मंथ में वो इस चीज़ की फोरकास्टिंग के जरिए पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम इतनी एडवर्टाइजमेंट पर अमाउंट खर्च करेंगे तो हमारी इतनी सेल आउट हो जाएगी। इसी तरीके से मूवीज वगैरह भी आजकल आपने देखा होगा कि उसकी भी पहले बहुत ज्यादा फोरकास्टिंग पहले से कर ली जाती है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है जब वो मार्केट में आती है तो उससे पहले एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट मालूम कर लिया जाता है कि इस फिल्म से इतना अमाउंट जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल एक तरह का प्रिडिक्टिव मॉडल है जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट या फोरकास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, व्हाई डू वी नीड रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए, मैंने आपको यहाँ बड़ी सिंपल वे में आपको बताया कि आप में से जो हमारे साथ स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस मैथ पढ़कर आते हैं, या जो इंटरमीडिएट पढ़कर आते हैं, या जो ओ लेवल्स में पढ़कर आते हैं एड मैथ वगैरह, तो वहाँ पे देखें आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है ना। तो ये वही सिंपल फॉर्मूला जो है वो रिग्रेशन का हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि यहाँ पे ये स्लोप होता है, ये आपका y इंटरसेप्ट होता है, ये वही चीज है जो आप
जो है बिजनेस मैथ में भी पढ़कर आ चुके हैं ना, तो ये चीज थोड़ी सी सिंपल इंट्रोडक्शन यहाँ से देना था आपका। अच्छा देखें, टिपिकली रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर दीज पर्पस, यानी इसके पर्पस क्या है, किसी भी टारगेट वेरिएबल को क्या करना, फोरकास्ट करना। अच्छा, दूसरी चीज मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मैंने आपको पहले बताया था, कहीं इंडिपेंडेंट होता है, कहीं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है। और तीसरा क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि आप पूरे 4th सेमेस्टर में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस सेमेस्टर में आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब आपके पास कोई मॉडल होता है तो उसके मॉडल के जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके ऊपर आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। अच्छा, अब इसके बेनिफिट आपके पास क्या होंगे, ये इनके मैंने आपको कंडीशन बताया। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ डिपेंडेंट, यानी आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या दो हो या मल्टीपल हो तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ेगा, ठीक है। और सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड, यानी बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट रिग्रेशन का हमें यहाँ अब तक क्या नजर आया कि किसी चीज का रिलेशन, सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल। अब इसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जो चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन जो रिग्रेशन वही हम बताते हुए आ रहे हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन दी इंडिपेंडेंट, यानी आप बेस किस पे करते हैं, अपने इंडिपेंडेंट के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बेसिकली होता है क्या, द वेरिएबल वी विश टू एक्सप्लेन, यानी वो वेरिएबल जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब चूंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम एक्स कहते हैं, रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई डिस्क्राइब बाय लीनियर फंक्शन, यानी इसको हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। चेंज इन वाई आर अज्यूम टू बी कॉज चेंज इन एक्स, यानी एक्स में अगर कोई चेंजिंग आती है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, वाई के ऊपर पड़ता है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है आपके पास। अच्छा, अब इसमें टाइप ऑफ रिग्रेशन मॉडल क्या होते हैं, देखें, एक पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन है, एक आपके पास क्या नेगेटिव आपके पास है, नो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप नॉट लीनियर आपके पास है। ये देखें, ये लीनियर है, ये नॉट लीनियर है, ये नेगेटिव है और नो है। तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जब आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो आपको वही पता बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लीनियर है, नॉट लीनियर है या नो रिलेशनशिप है। तो ये इसकी टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स है। मैं फिर आपसे कहूंगा अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, दे आर 4 टाइप ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा क्या है, लीनियर, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव और लीनियर, या नॉट लीनियर और नो रिलेशनशिप। वो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए बेटा। अच्छा, टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो लीनियर रिग्रेशन, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला जो मॉडल है, सिंपलेस्ट मॉडल है। सर जी, सर वो जरा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, पहली चीज, पहले टाइप ऑफ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, पोलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फोरकास्ट रिग्रेशन, राइट रिग्रेशन, सो रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये तो मैंने आपको वो टाइप्स बताई हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनकी और भी टाइप्स हैं। जब अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले कोई चीज दिखा रहा था एक स्लाइड में, तो उसमें वो मेन टाइप है। लेकिन जब आप रिग्रेशन, क्योंकि रिग्रेशन कंप्यूटर साइंस वाले भी इस्तेमाल करते हैं, रिग्रेशन जो है वो मेडिकल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, रिग्रेशन जो है वो बैंकिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं, रिग्रेशन यहाँ तक कि आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज वाले होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो रिग्रेशन की इस लिहाज से मल्टीपल है, लेकिन ये स्पेसिफिक मैंने जो 6 फील्ड हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। दे आर 8 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन जो कि सर बहुत मुझे ज्यादा। कंफ्यूजन हो रही है। सर थैंक यू। अच्छा देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको इसकी नोटेशन बताई ना, पॉपुलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसको बीटा नोट के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है, इंटरसेप्ट को। ये भी जरा अगर आप अपनी कॉपी में लिख लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा बेटा। और स्लोप को बीटा 1 कहते हैं। अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वेशन बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनती है, y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1x। अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर रिग्रेशन की कोई डेटा है और उसे पॉपुलेशन के तहत आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास जो कंडीशन है ये आपके पास पॉपुलेशन की है। लेकिन आप उसको एज अ सैंपल बनाएंगे तो उसको बीटा नोट, बीटा 1 और ये वाली चीज, आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसको जरा आप लिख लीजिए ताकि जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी बेटा। जब लिख ले लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा बेटा।
अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वाई पे कैप लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट वी आर प्रिडिक्टिंग समथिंग, यानी किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्टिंग कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस जो एस्टिमेट की जो कंडीशन है, इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन किया है बेटा। सर जी, लिख लिया। ये आप, जी जी लिख लिए। ये आपने वाई के ऊपर जो लगा हुआ है इसका ये बता रहे हैं कि ये प्रिडिक्टिंग के लिए हाँ, यानी शो आप इस करता है क्या? चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, देखिए इसकी मजीद नीचे क्या लिखा है, वी आर प्रिडिक्टिंग अ वैल्यू ऑफ वाई बेस्ड अपॉन द ट्रू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कोई चीज आपका पास जब मॉडल आ चुका होगा, तो आप उसमें इस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको मॉडल बनाकर मालूम करना होता है कि इसमें बीटा नोट आपके पास क्या है, या आपके पास B1 की वैल्यू क्या है। ओके सर, थैंक यू। क्या अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूं बेटा? जी सर। यस सर। ओके बेटा, आप देखिए पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बताया कि देखें अब ये बीटा नोट और बीटा वन है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि देखें ये वाई आपके पास क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी ये वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्लाइड के अंदर, कि अगर आप इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ये आपका बीटा नोट इंटरसेप्ट होता है, और ये देख लीजिए आप बीटा नोट आपका इंटरसेप्ट है, और B1x यानी ये आपका पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट B1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, और ये जो रैंडम एरर होता है ये है, ये जो कंपोनेंट है आपके पास, ये लीनियर कंपोनेंट कहलाता है, और एरर जो है वो रैंडम एरर को कंफर्म करके बताता है क्या है। लेकिन हम चूंकि पॉपुलेशन तो यूज नहीं करेंगे, हम तो सैंपल यूज करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो मैंने साइट में लिख दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, जो कि आप बिजनेस मैथ में पढ़ चुके हैं, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये y इज इक्वल टू बी नोट और B1x, एक ही बात है, mx लिख लें या b लिख लें। तो ये वाली बात क्लियर होगी? स्क्रीन जो आपके सामने नजर आ रही है इसकी बेटा है में वो ये है कि देखें, जब भी आप रिग्रेशन मॉडल मालूम करते हैं तो इसकी कुछ अजम्पशन है, उस अजम्पशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उस अजम्पशन को फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज कि आपका जो फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें क्वाड्रेटिक भी होता है, इसमें लॉग भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मालूम करने के लिए काम कर रहे हैं तो पहली चीज कि आपका फंक्शन लीनियर होना चाहिए। फिर जो फिक्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। फिक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगर आप जो हैं वो सिंपल रिग्रेशन मालूम कर रहे हैं तो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होना चाहिए, और वाई आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, यानी आपके पास जो सैंपल है और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल होने चाहिए। किसी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम मालूम करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिड्यूल, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन दिखाई थी कि ये जो आपके पास आता है, तो आप इसके ऊपर मजीद कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं जिसमें आप उसकी नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, वेरिएंस को चेक करते हैं कि वेरिएंस कांस्टेंट है या नहीं है, मल्टी कोरिलेटी को चेक किया जाता है, ऑटो कोरिलेशन को, और कोई नो आउटलायर जो है कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। सारे नो की नो आपके पास चेक पॉइंट होते हैं जो कि आप चेक करते हैं अगर आप एक ट्रू रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इसको रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी की सारी अजम्पशन आपको चेक करनी होगी। अगर इनमें से कोई एक भी अगर आपने स्किप कर दी तो जाहिर सी बात है जो आपका मॉडल होगा वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रॉपर रिजल्ट दे रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती नजर आ रही होगी। तो जरा ये लाजमी जहन में रखिएगा, अजम्पशन के बगैर अब तक तो आपने जो भी मॉडल पढ़ा था, जैसे कि पॉइजन बाइनोमियल भी आपने पढ़ा था, तो बाइनोमियल में क्या था कि आपके जो ट्रायल होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब जो आपके सैंपल होता है, अब अगर सैंपल फिक्स ना हो तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता। इस तरह इसकी भी अजम्पशन है, हम जो भी मॉडल पढ़ते हैं, हम जो भी फंक्शन पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशन होती है। जैसे कि अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करें तो लीनियर फंक्शन में x की पावर 1 होती है। इसी तरीके से अजम्पशन जब आप लीनियर आप मालूम करेंगे तो इन सबको आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है। देखिए, डिटरमाइनिंग द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल, एक चीज याद रखिएगा, मैथमेटिकल मॉडल ब्रेक होते हैं टू टाइप्स के अंदर। एक आपके पास होता है डिटरमिनिस्टिक मॉडल सिमुलेशन, और दूसरा क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, या इसको हम सिमुलेशन कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको अभी आगे फर्क दिखाता हूँ। देखिए,
Simple linear regression, we use the equation of line to describe the relation between y and x for a sample. यानी क्योंकि हम सैंपल पे बात करें और जो सैंपल आपका होता है वो n पेयर होता है, यानी x, y की फॉर्म में आपके पास होता है. क्लियर है मेरी बात? अब जरा आप ये देखिए, there are two type of model we can choose. एक आपके पास होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. अब जरा आप इसको गौर से देखिएगा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं a प्लस बी एक्स, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि बीटा नॉट प्लस बीटा वन. देखिए यहाँ पर कोई एरर टर्म नहीं है. जहां पर एरर टर्म नहीं होती हम उसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं. क्लियर है मेरी बात? और जहां पर एरर टर्म आ जाती है, ऐड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहते हैं. देखिए यहाँ पर एरर टर्म नहीं है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए. उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है कि उसमें y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर टर्म इंक्लूड हो जाती है. तो उसको जो इंक्लूड हम उसमें एरर टर्म करते हैं, वो जो टर्म काउंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहते हैं. जरा इसे राइट डाउन अपनी कॉपी में कर लें बेटा. सर सर आपने क्या कहा नेगेटिव वाली बात में y का? मैंने कहा ये नेगेटिव नहीं है, बेसिकली y इज इक्वल टू डिटर्मिनिस्टिक मॉडल प्लस रैंडम एरर. तो देखें आपने ऑलरेडी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या लिखा? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, वो आपने यहाँ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की जगह लिख दिया, प्लस आपकी एरर टर्म. ये नेगेटिव नहीं है, बेसिकली ये लिखते हुए आया है. मतलब ये आप कहना चाह रही हैं बुलेट एक तरह का? हाँ, एक तरह का बुलेट है, बिल्कुल ये समझ लीजिए, वो जो डॉट फॉर्म में लिखा जाता है ना, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप को या ओके. पॉइंट को डिफाइन करने के लिए बेटा. राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने बेटा? यस सर. कैन आई गो नेक्स्ट स्लाइड? यस सर. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम जो मॉडल था वो पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन. देखें एक चीज़ याद रखिए, ये जब लाइन ड्रॉ की, लाइन खुद से तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, जब आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए पॉपुलेशन लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी. इसका ज़्यादातर जो चांस होता है इसमें इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करता है. अब आप ये देखिए, ये जो आपकी प्रिडिक्टिंग वैल्यू ऑफ y फॉर x1 क्या है? ये हैगी. बट आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू फॉर y वो ये है, यानी इसका जो डिस्टेंस है, यानी इस ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो लाइन के करीब होनी चाहिए. लेकिन अब आप देखिए, ये जो आपकी प्रिडिक्टिंग वैल्यू ऑफ फॉर y ऑफ x1 है, वो ये लाइन जा रही है किसकी? पॉपुलेशन की. तो ये जो ऑब्जर्वेशन डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली आपके पास के ऑब्जर्वेशन है जो आपने ऑब्जर्व करी है. ठीक है, ये आपका डेटा जो है, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो देखें ये जो लाइन से डेटा दूर है, ये ऑब्जर्वेशन दूर है आपके पास, ये आपका एरर कहलाता है. तभी देखें आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर एरर एग्जिस्ट होता है, यानी हमें मालूम करना होता है कि कितने % मॉडल ने वेरिएशन हमें एक्सप्लेन करी है.
ठीक है ना। अब आप जरा इसको देखिए कि ये लाइन, यानी अगर ये सारी डॉट जो आपको नजर आ रही है ये लाइन के करीब होती तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है और इसने अच्छी तरीके से प्रिडिक्टिव वैल्यू को मालूम किया है और इसमें एरर कम से कम है। लेकिन अगर आप देखें कि जो आपकी लाइन है, जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, उससे कितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका बेसिकली एरर कहलाता है। ये वाली बात समझ में आ गई तमाम स्टूडेंट को बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको मजीद सर हम आगे। सर सर जी बोलें। सर ये एरर वाला फिर से समझा देंगे मैं एक ये कह रहा मरतबा? हूँ कि देखें, जब आप किसी भी रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करते हैं, खुद से मैनुअल तो नहीं कर सकते, आप किसी सॉफ्टवेयर से करेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप की शेप नजर आती है। यानी वो लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि मैंने आपको भी इसकी टाइप्स में दिखाया था। अच्छा, अब उसके अंदर फिर जो डॉटेड एरिया आपके पास होता है ना, ये जो लाइन के साथ ये जो डॉट होते हैं, ये बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाती है, जो आपने सैंपल रिग्रेशन के ऊपर वर्कआउट करके उसको ड्रॉ किया होता है। अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशन आपकी लाइन के करीब है तो हम ये कहते हैं कि ये डेटा बहुत अच्छा है और इस डेटा पे जो रिग्रेशन मॉडल हमने अप्लाई किया है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेट रिलायबल रिजल्ट आए हैं और उसमें जाहिर सी बात है आपका एरर भी कम आएगा। लेकिन जब आप देखें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये कितनी दूर है आपसे, आपकी लाइन से, जो आपकी प्रेडिक्टिव लाइन है, पॉपुलेशन की रिग्रेशन लाइन, और ये देखेंगे तो अब यहाँ पे एरर एग्जिस्ट हो रहा है। ये जो एरर होता है ये हमें बताता है कि आपके डेटा में कहीं ना कहीं अभी भी लैकिंग मौजूद है। अब बात क्लियर है बेटा? इसे लाइन यस के सर, करीब होना चाहिए। थैंक यू क्लियर है सर। बात? जी ठीक है। अच्छा, अब एस्टिमेटेड वाली बात हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, अब आप जरा देखिए कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, यहाँ ये देख ले वही वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि द सैंपल रिग्रेशन लाइन प्रोवाइड एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। यानी देखें, ये जो वाई है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप किसी चीज़ को एस्टीमेट या प्रिडिक्ट करते हैं तो उस पर कैप लग जाता है। एस्टीमेटेड रिग्रेशन इंटरसेप्ट, ये आपका बीटा नोट जो कि इंटरसेप्ट होता है, और एस्टीमेट रिग्रेशन स्लोप, ये आपका स्लोप होता है, और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर आप ये देखें, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस मैथ में ये वाली इक्वेशन पढ़ चुके हैं। पहले इसको जरा देखिए, कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए आप।